अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और टॉपिक है स्टॉक टेकिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टॉक टेकिंग का जो है ना वो डिस्कस करूँगा। अब हुआ ये, ब्रीफली मैं उसको थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हमने जो रमज़ान में सेल की थी तो हमें महसूस हुआ कोई एक दो ऑर्डर ऐसे आए जिसका हमने देखा तो हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में ख़ास ख्याल रखता हूँ कि इस तरह की चीज़ ना हो कि जो मेरा एक्चुअल स्टॉक है वही मेरी बुक्स में भी आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा हुआ। अब ये होता क्यों है? देखिए, एक स्टॉक टेकिंग की पहले मैं आपको अहमियत बता दूं। वो इस वजह से होता है कि मोस्टली आप ये जब चीज़ों की मूवमेंट होती है ना तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। कभी आपके एम्प्लॉय से हो जाती है, कभी आप अपने आप से हो जाती है, कभी रिकॉर्डिंग में हो जाती है। रिकॉर्ड आप कुछ कर लेते हैं, आपकी चीज़ जाती है, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो वो ये सारे मसले आते हैं। अब दराज में मोस्टली जो काम करते हैं, अगर कोई पर्सनल लेवल पे भी कोई बंदा आया है तो वो चीज़ नीचे ले जाता है या गिफ्ट की सूरत में आप दे देते हैं। अगर आप वो रिकॉर्ड नहीं करते, आपने सिंक्रोनाइज नहीं करते अपने रिकॉर्ड को दराज के, अब ऐसा रहा सब रंग हमें दो जगह पे एटलीस्ट अपडेट रखना पड़ता है। एक दराज पे अपना स्टॉक और एक अपने सब रंग की वेबसाइट पे। अगर दराज पे कोई ऑर्डर आता है तो हमें सब रंग से निकालना पड़ता है, अगर सब रंग पे कोई ऑर्डर आता है तो हमें दराज से निकालना पड़ता है। और इन दोनों को अपडेट हमने अपने जो है ना बुक्स में रखा होता है, जो कंप्यूटराइज बुक्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो कंपनी में भी मोस्टली एनुअल स्टॉक टेकिंग होती है। जब मैं ये ऑडिट मैं किया करता था तो ये स्टॉक टेकिंग वगैरह हम रेगुलर बेसिस पे एक एक्सरसाइज होती थी कि 30 जून पे हम डिफरेंट कंपनीज़ की जाके करते थे। पर मोस्टली वो रैंडम बेसिस पे होती थी। उसमें ये नहीं होता था कि आप 100% चेक करते थे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता था। आपके पास एक दिन होता था, या मैक्सिमम बड़ी कंपनी है तो 2 दिन हो गए, डिपेंडिंग अपॉन उसकी लोकेशन क्या है। अगर काफ़ी ज़्यादा जगह पे फैली हुई है तो 3 दिन भी हो जाते थे, पर ये बहुत रेयर होता था। तो आपके अब जिस तरह दराज का अब हमारा सेटअप है वो ये नहीं है कि ज़्यादा कोई लोकेशन में फैला हुआ है। जो आपका स्टॉक है वो इकट्ठा है, आपका लिमिटेड है, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी आपसे ये मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक की वजह मैंने आपको बता दी है। तो ये चीज़ें आप जब अप टू डेट नहीं रखते तो उसका जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप स्टॉक टेकिंग करें। अब स्टॉक टेकिंग का पीरियड कब होना चाहिए? आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप 6 मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। पर एटलीस्ट आपको एनुअली करनी चाहिए। एक तो पहले आपको आदत बना देनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड ना हो। आप उसे प्रॉपर तरीके से, अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को दिया भी है और आपने उस वक्त ड्यू टू एनी रीज़न बुक्स अपडेट नहीं कर सकते, आप कहीं पर्ची पे लिख लें और जो ही आपको टाइम मिले आप उस पर्ची की बेस पे उस चीज़ को अपडेट कर दें। कोई चीज़ ये भी होती है कि आप देखते हैं कि ये चीज़ अब ठीक नहीं रही, ख़राब हो गई है, तो वो आप स्टॉक से कहते हैं जी इसको साइड पे कर दें। अब वो भूल जाते हैं, आपके रिकॉर्ड जो है ना वो आपने रिकॉर्ड में से भी निकालना है। तो ये चीज़ आपकी वजूहात होती है जिसकी वजह से आपने स्टॉक आउट हो जाता है, और यही हमारी वजह बनी। काफ़ी वजूहात थी जिसमें जब हमने चीज़ें ये देखी, जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो मेरे पास एक लिस्ट आई। वैसे बहुत लंबी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक वो लंबी लिस्ट थी। इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसमें से ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो फिर मुझे ऐसा ऐसा याद आई कि जी इधर गई हैं, उधर गई हैं, ये चीज़ हुई है, वो चीज़ हुई है। मेजॉरिटी माइंड में तो आ गई और सारा उसका रिकॉर्ड भी मिल गया, लेकिन वो अपडेट नहीं थी। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ऑनलाइन काम करते हुए आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ख़ास तौर पे आपकी अगर क्वांटिटी स्टॉक टेकिंग की अगर आपकी स्टॉक की एक क्वांटिटी रह गई हो, ठीक है, आपका ऑर्डर आ गया कि आपकी जो है ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें, आपकी सेल हो गई है वो आइटम, लेकिन जब आप ऑर्डर प्रोसेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़ीरो है। पता चला आपने किसी को गिफ्ट कर दिए, चीज़ ख़राब हो गई थी, आपने थ्रो आउट कर दी थी। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्टॉक टेकिंग करें, आप अपने रिकॉर्ड को निकालें उसको। अब ये जो ईद के बाद हमने सारी एक्सरसाइज की थी, मुझे काफ़ी दिन लग गए थे। वजह ये थी कि हम रैंडम बेसिस पे नहीं कर रहे थे। हम जो है कोई परसेंटेज वाइज नहीं कर रहे थे कि जी 10% कर दिया टोटल स्टॉक, जो हमारी स्टॉक है उसका 10% कर दिया या 5% कर दिया। हम जो थे वो पूरे के पूरे 100% किया, क्योंकि एक तो ये कि
वो मिस्टेक हमारी तरफ से थी कि लास्ट टाइम जो है ना स्टॉक टेकिंग वो 2 साल पहले हुई थी, हमें करनी चाहिए थी 1 साल के बाद, लेकिन ड्यू नेग्लिजेंस है प्योरली, तो उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज जो फाइंड आउट हुई वो ज़्यादा इस वजह से हो गई कि 2 साल का गैप आ चुका हुआ था। तो ये जब हमने की तो उसके अब डिस्क्रिपेंसीज जो है ना अब उसको फाइंड आउट हो चुकी हुई हैं सारी, 100% उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। अब अपने जो स्टॉक है उसको दराज पे और वेबसाइट पे भी अपडेट करना है ताकि गलती ना हो कि वहाँ से कोई ऑर्डर आए और आपके पास चीज़ ना हो। अगर फॉर एग्जांपल यानी कि ऐसी भी बचत हो गई हुई है कि अब स्टॉक वहाँ पे लिखी हुई थी 5 या 10, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर आए तो आपके पास जो थी वो क्वांटिटी कम थी लेकिन आप एक एक ऑर्डर निकाल सकते थे उसमें, लेकिन ये हर दफ़ा नहीं होता। फंसते आप तब हैं जब मैंने आपको बताया कि एक आइटम आपकी रह जाती है और एक्चुअली स्टॉक आपका ज़ीरो होता है और ऑर्डर आ जाता है आपको, तो आप कहाँ से फुलफ़िल करेंगे। आइटम भी ऐसी है जो मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे दराज पे। अपनी वेबसाइट पे तो आप कर सकते हैं। देखिए अपनी वेबसाइट की जब मैं सीरीज़ करूँगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोज भी मिलेंगे। अपनी वेबसाइट पे आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा मेरे कस्टमर्स तो 98% तो हैं ही अच्छे, वो बात को समझ जाते हैं। अव्वल तो बहुत रेयर हुआ है, ये नहीं कि हुआ नहीं है, 1-2 बार हुआ है कस्टमर से एक्सक्यूज़ किया कि जो आपने ऑर्डर किया ये अवेलेबल नहीं है। गलती हमारी होती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी जल्दी उस चीज़ को मान लेते हैं, रादर के बंदा इधर की कहानियाँ सुनाए उधर की कहानियाँ सुनाए। तो ये भी बड़ी बात होती है, जितनी आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी आपको अंदर से प्रेशर आएगा कि आप कहानियाँ बनाएं। तो बेहतर ये था कि अपना हाउस जो है ना इन ऑर्डर करें ताकि आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ आपने जो है ना बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखने, लिस्ट निकाल लें, कंप्यूटर में से कर लें, जो रिकॉर्ड है उसको रखें, एक्चुअल को काउंट करें, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के बाद आप फाइंड आउट करें कि आपका स्टॉक कहाँ पे गया है, आप फिर उसको अपडेट करें, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है, वट जो जिस तरीके से भी हैंडल करना है वो आपके अपने सवाबदीद है कि किस तरह आप करते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने स्टॉक को पूरा रखना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो चीज़ें हैं जो कि आइदर आप अपनी वेबसाइट पे काम करें या दराज पे काम करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। इसमें आप जो है चेकिंग के लिए 100% भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टॉक कितना है और आप उस पर कितनी एफ़र्ट लगा सकते हैं। ज़्यादा एफ़र्ट लगाएं तो अच्छी बात होती है, साल के बाद एक दफ़ा एफ़र्ट लगा दें कोई बात नहीं। अब मैं जिस तरह ईद के बाद मोस्टली हम ये करते हैं एक्सरसाइज, ज़रा आप एक तो ये कि सेटिंग भी सारी चीज़ें की हो जाती है, आपको सारी चीज़ें क्योंकि सेल ज़्यादा होती है तो ज़्यादा चीज़ें निकल चुकी होती हैं, तो वो भी प्रेशर कम होता है आपके ऊपर। दूसरी बात यह कि मार्केट में वैसे भी वर्कलोड जो है ना वो उस तरह कम होता है। ऑर्डर तो ईद पे भी आ रहे होते हैं, लेकिन उस तरह का लोड आप पे नहीं होता कि कस्टमर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हों, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा से हों। तो इस पर एक ख़ास तवज्जो दें। आप 100% ना भी करें तो एटलीस्ट जो आपके है ना क्रिटिकल स्टॉक्स जिनकी ख़ास तौर पे क्वांटिटी कम है, जो आइटम्स की क्वांटिटी कम है उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे मैंने बताया, फ़र्ज़ करें आपकी किसी चीज़ की आइटम की 50 है, 100 है, वैसे तो उसकी भी करनी चाहिए, लेकिन वो आपकी फिर भी बचत हो सकती है। लेकिन जिसकी आपकी 2, 1, 3 इस तरह रह गई है उस पर आपको बड़ा, अब हमें ज़्यादा मसला आता है कि हमारे साइज़ जो होते हैं डिफरेंट, तो अगर साइज़ भी अपनी जगह पे ना हो तो वो फिर हमारे लिए मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने 28 साइज़ मांगा हुआ है और हमारे पास 30 साइज़ है, 28 ख़त्म हो गया हुआ है, तो हम अब जाहिर सी बात है एक तरह से देखा जाए तो हम उसको नहीं दे सकते 30, उसने 28 मांगा हुआ है। हमारी परसेप्शन ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसने मेजरमेंट चार्ट को पढ़ के मांगा हुआ है, तो इसका मतलब है उसको 28 ही चाहिए, तो मुझे तो 28 अरेंज करना चाहिए। तो वहाँ पे क्यों आ रहा था स्टॉक अगर मेरे पास नहीं था? इसका मतलब है मैंने स्टॉक टेकिंग नहीं की थी, अपना स्टॉक प्रॉपर नहीं रखा हुआ था। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने। और स्टॉक टेकिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरा ऑडिट एंड अकाउंट से फील्ड से ताल्लुक़ है, तो वो मैं शीट्स बनाना, उसको हाउ टू कैलकुलेट इट, तो वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सिंपल सी चीज़ होती है कि आपके पास ये चीज़ रिकॉर्ड में है, ये चीज़ एक्चुअल है, ठीक है। रिकॉर्ड और एक्चुअल की चीज़ सेम होनी चाहिए, नहीं है तो डिफरेंस है,
बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल कभी कभी बढ़ जाती है, तो आप अपना स्टॉक अप कर दें। अगर आपके पास कम निकली है तो आप अपना दराज पे या वेबसाइट पे स्टॉक कम कर दें ताकि अप टू डेट रहे। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसकी इम्पोर्टेंस का भी आपको पता चला होगा। और नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई, जो मैंने लिस्ट डाउन किया था टॉपिक, उसमें कौन सा वाला था? एक तो हमारी सेल का हो गया था, एक स्टॉक टेकिंग, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शुरू की वीडियोस में कहा था हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। तो अपना भी एक्सपीरियंस इसमें शेयर कीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो मेरे साथ हुआ था, किस तरह मुझे पहला ऑर्डर मिला था, आई विल टेल यू दैट्स स्टोरी। ओके जी, अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।